भाई ये क्या देख लिया पहले ही दिन, ये क्या देख लिया भाई। फुटबॉल वापस आ चुका है, ढोल नगाड़े बल्ले बल्ले तुर्र, फुटबॉल इज बैक मित्रों। और लिवरपूल कम्युनिटी शील्ड हार गया भाई। लिवरपूल जान क्या रहा है, मैं मान नहीं सकता भाई। लिवरपूल जान के हारा है। लिवरपूल ने पिछले 5-6 साल के कम्युनिटी शील्ड के विनर का कर्स देख लिया है कि भाई कम्युनिटी शील्ड जीतो और पूरा सीजन टट्टे फड़ लो, झूल जाओ। सो इट्स बेटर तुम कम्युनिटी शील्ड हार जाओ और तुम्हारा सीजन अच्छा खासा चला जाएगा भाई। 4 में से 3 पेनल्टी मिस कर ली भाई स्टार्टिंग की। साला पेनल्टी मिस कर रहा, वर्ल्ड कप विनर मैकलेस्टर पेनल्टी मिस कर रहा भाई। मैं नहीं मानता हूं ये लिवरपूल जानबूझ के हारा है भाई। But what a start! What a fucking start to the season भाई साहब। इससे पहले मैच की बात करूं यार, ये चीज गलत है तुम्हारी, ये चीज बहुत गलत है यार। 2 महीने बाद सीजन का स्टार्ट होना होता है, मतलब एक कर्टन रेजर होता है। ठीक है, ये कोई FA कप नहीं है, ये कोई लीग कप नहीं है, ये कोई प्रीमियर लीग, चैंपियन लीग, ये कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी नहीं है। बट स्टिल यार तुमने ओकेजन को इतना बड़ा बनाया है, वेम्बली जैसा वेन्यू चूज किया है, एक ट्रेडिशन रखा हुआ है। फिर तुम FA कप विनर और प्रीमियर लीग विनर यानी कि 2 टॉप टीमों को ये मैच खिलाते हो, तो कम ऑन। 90 के बाद सीधा पेनल्टी भाई, किसको जल्दी हो रही है? कौन ज्यादा बेकरार हो रहा है भाई? ऐसा मैच, इतना शानदार मैच 90 मिनट देखने के बाद किसको चूल मची है कि भाई सीधी पेनल्टी शूट आउट करा दो भाई, सीधा मैच खत्म करा दो यार। कोई सेंस नहीं बनती, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। जब इस क्वालिटी का तुम फुटबॉल देखते हो ना यार, तो सीधा 90 के बाद पेनल्टी जस्टिफाइड नहीं होती यार। मतलब पेनल्टी में कुछ भी जस्टिफाइड नहीं होता यार। पेनल्टी मतलब एक पर्दा डाल देती है कि तुम्हारी टीम कितनी अच्छी खेली, तुमने 90 मिनट किस लेवल का फुटबॉल खेला। इट्स नॉट गुड यार। 120 मिनट के बाद पेनल्टी जो होती है उसको वैसे रहने दो। या तो तुम्हें इतना ही भारी भरकम ये मैच कराने को लग रहा है तो इसको बंद ही कर दो यार, कम ऑन। कितना शानदार 90 मिनट तक थ्रिल था मैन, वी कुड हैव वॉच्ड इट फॉर 30 मोर मिनट्स। क्या टेनेसिटी थी भाई, क्या इंटेंसिटी थी, दोनों टीमें बिल्कुल एट इट थी। मैं पूरा क्लब वर्ल्ड कप देखा हूं और तुम लोग भी देखे होंगे। तो क्लब वर्ल्ड कप फीफा ने एक बड़ा कंपटीशन सोच के लॉन्च किया भाई। उस क्लब वर्ल्ड कप में सब मैचेस में इस लेवल का फुटबॉल नहीं था, इस लेवल की टेनेसिटी, क्वालिटी, इंटेंसिटी नहीं थी। सिंपली एंड सिंपली बिकॉज लास्ट सीजन खत्म हुआ, वैसे ही क्लब वर्ल्ड कप चालू हो गया। टीमें खराब नहीं थी, प्लेयर खराब नहीं थे, बट प्लेयर के पास प्रॉपर रेस्ट था ही नहीं। पूरा सीजन घिस के आ रही थी टीमें, प्लेयर स्क्वाड दे वर टायर्ड। तो फिर क्या ही क्वालिटी निकल के आनी थी। ऊपर से अमेरिका की हीट, समर वेव्स एंड ऑल, कुछ क्वालिटी देखने को नहीं मिली। और इस चैरिटी शील्ड में ही, इस कम्युनिटी शील्ड में ही भाई पहले ही मैच में लिटरली गर्दा उड़ गया। एंड इससे पहले मैं लिवरपूल की बात करूं, जो कि मैं करूंगा, मैं ओलिवर ग्लीसन को और क्रिस्टल पैलेस की टीम को क्रेडिट देना चाहता हूं। मार्क गेही, इस्माइल सार, मटेटा, एजे। भाई 3 महीने के अंदर इस ओलिवर ग्लीसन की टीम ने पहले मैनचेस्टर सिटी को इसी वेम्बली में हरा के FA कप जीता। आज लिवरपूल, जो कि सबकी इस सीजन की फेवरेट रेड हॉट टीम है, उसको हरा के एक और ट्रॉफी जीती। यानी कि तुमने 3 महीने के अंदर इंग्लिश फुटबॉल की लास्ट की डेकेड की 2 बेहतरीन टीमों को हराया है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट ओलिवर ग्लीसन्स कोचिंग एंड दिस क्रिस्टल पैलेस टीम। भाई बड़ा आसान होता है जब तुम लिवरपूल या सिटी जैसी टॉप टीम से खेलते हो, बड़ा इजी होता है। सेकंड हाफ में क्रिस्टल पैलेस क्या करता है कि भाई ठीक है 2-1 से पीछे हैं, मिड टू लो ब्लॉक में शिफ्ट हो जाते हैं, लिवरपूल को चढ़ने देते हैं, ट्रांजिशन पे मूवमेंट्स आएंगी, काउंटर पे हिट करेंगे, लॉन्ग बॉल खेलेंगे, स्विच ऑफ प्ले करेंगे, दैट्स ऑल। बट नो, क्रिस्टल पैलेस took their game to the next level. They were brave. They were basically like कि नहीं भाई हमें चढ़ के खेलना है, हमें खुल्लम खुल्ला खेलना है, हमें डुअल्स कॉन्टेस्ट करनी है, हमें प्रेस करना है, हमें बॉल जीतनी है, हमें मूव बनाना है, हमें अग्रेसिव और अपना नेचुरल गेम खेलना है। एंड दैट्स व्हाट दे डिड। सेकंड हाफ क्रिस्टल पैलेस, दे वर ऑल ओवर लिवरपूल। भाई लिवरपूल को सेकंड हाफ में पैलेस ने बुल्ली किया है भाई, बुल्ली। हायर ऑन द पिच कितनी बार प्रेस करके बॉल विन बैक की, कितने मौके बनाए। मैं तो बोलता हूं ये तो पेनल्टी शूटआउट की जरूरत नहीं थी। एजे का चांस, फिर एक और लास्ट में चांस गिरा था भाई, दे कुड हैव इजीली वॉन
इट इन द रेगुलर टाइम। हेड्स ऑफ टू क्रिस्टल पैलेस। और लिवरपूल अब स्टार्टिंग के 5 मिनट देख के तो लगा था कि भैन चोदों आ गया लिवरपूल मूड में भोसड़ी का। हो गया 5 मिनट में फ्लोरियन विर्ट्ज और हीगो एक्टिके का लिंकअप हो गया भाई, चुद गई लैला। क्या शानदार लिंकअप था। और फिर फ्रिम्पोंग भैन चोद, आई डोंट थिंक ही मेंट इट, क्रॉस करने जा रहा था, जो भी हुआ गोल। सो बेसिकली इट वाज अ ड्रीम स्टार्ट फॉर लिवरपूल। एक हाफ के अंदर ही तुम्हारी 3 नई साइनिंग ने स्ट्रेट अवे इंपैक्ट डाल दिया। वो भी कब? जब तुम्हारा बेस्ट प्लेयर मोहम्मद सलाह ही वाज नोवेयर नियर द एक्शन। और तुम्हारी नई साइनिंग बात लाइक तोड़ फोड़, सब कुछ अच्छा लग रहा था। एंड टेक्टिकली बात करूं तो ये लिवरपूल की हाई लाइन थी, कोनाटे और वैन डाइक की, और दोनों फुलबैक फ्रिम्पोंग और करकेस दे वर फुलर वाइडर इन एडवांस रोल। फिर डीपेस्ट प्लेइंग मिडफील्डर वाज कर्टिस जोन्स। फिर एट टाइम्स इफ रिक्वायर्ड सोबोस्लाई वाज ड्रॉपिंग डीप इन हिज स्पॉट। बेसिकली सोबोस्लाई बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर वाला काम करता है। एंड फ्लोरियन विर्ट्ज वाज एंजॉयिंग दैट फ्रीडम। यहां पे मैं थोड़ी तारीफ करूंगा करकेस की भाई। अब मुझे समझ आ रहा है कि रॉबर्टसन का फ्यूचर क्यों आर्ने स्लॉट के अंदर डार्क हो चुका है भाई। रॉबर्टसन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? ये वाज की प्लेयर इन युर्गन क्लॉप एरा, कि फुलर जाएगा, वाइडर जाएगा। क्रॉसिंग वाज रॉबर्टसन बिगेस्ट एसेट। बट करकेज क्रॉसिंग भी अच्छी खासी करता है, बट अपार्ट फ्रॉम क्रॉसिंग वो कितना अच्छा फीट पे प्लेयर है, उसका लिंकअप कितना शानदार है, उसके पासिंग में कितना अच्छा प्रिसीजन है, वो कितने टाइट पोजीशन में अच्छे से बॉल को मूव करता है, रिटेन करता है, प्रोग्रेस करता है। दैट्स द स्किल, दैट्स द हाई क्वालिटी स्किल फॉर ए फुल बैक। एंड आई थिंक इज गोना बी मैसिव फॉर लिवरपूल ऑन द लेफ्ट विंग। अंडरलैप, ओवरलैप, लिंकअप, क्रॉस इज सो गुड, वेरी इंप्रेसिव। मैं करके से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हूं। फ्लोरियन विर्ट्ज ने अपने ग्लिम्प्स दिखाए, वेरी डायरेक्ट, वेरी गुड विद हिज विजन, वो सब चीजें हमें दिखी। ह्यूगो एक्टिके भाई ह्यूगो एक्टिके ने तो मुझे पूरा इंप्रेस करके रख दिया दोस्तों। अब एक होता है कि तुम्हारे पास नंबर 9 है भाई, इसको बॉक्स में जज करो, बॉक्स में चांस गिर रहे हैं तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, बॉक्स में इसकी प्रेजेंस कैसी है। ह्यूगो एक्टिके इज मोर देन दैट, ही इज वेरी एक्टिव, ही डिमांड्स द बॉल, and when he is not getting the ball, he drops deep, he receives the ball, he do the link up and that makes a run. वाह, लिंक अप कर रहा है, हर चीजें कर रहा है। तो मतलब एक एकदम एक्टिव काइंड ऑफ प्लेयर। और ऐसे प्लेयर तुम्हें चाहिए होते हैं जब तुम पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे हो, जब तुम एक टॉप टीम में खेल रहे हो। तुम सिर्फ एक बॉक्स में नहीं, बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्राइकर या प्लेयर नहीं बनना चाहते। यू वांट टू ऑफर एवरीथिंग इन एवरी डिपार्टमेंट, एंड ह्यूगो एक्टिके looks that sort of player, man. Wow, what a finish that was. Brilliant. तो obviously यार एक कम्युनिटी शील्ड है, यहाँ पे ज़्यादा हाइप ई हा हू करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है लिवरपूल ने बहुत ज़बरदस्त साइनिंग की है, कड़क साइनिंग की है, और पहले मैच में ही हमें वो ग्लिम्प्स दिख गए कि भाई आगे जाके खून खराबा होने वाला है, आगे जाके लौड़े लगने वाले हैं अपोनेंट्स के। ये चैरिटी शील्ड के रिजल्ट मायने नहीं रखता, बट मायने रखेगा कि करकेज, एक्टिके, वियर्ट्ज, फ्रिम्पोंग, अगर इस तरीके से जो हमें देखने को इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, आगे जाके ऐसा फुटबॉल देखने को मिलेगा तो भाई तबाही होने वाली है। आई डोंट थिंक सो तुम्हें इस परफॉर्मेंस को लेके ये वो कुछ करना चाहिए। मे बी लिवरपूल अभी भी अलेक्जेंडर इसाक को साइन करेगा और लिवरपूल लिटरली लीग कत्ल कर देगा, बट आई जस्ट डोंट नो। जब तुम्हारे पास ह्यूगो एक्टिके इतना प्रॉमिसिंग, इतना एक्टिव दिख रहा हो, तो इवन यू नीड इसाक। आई एम नॉट सो श्योर, बट ऑब्वियसली यू वांट हिम, दैट्स सेपरेट थिंग। बट भाई साहब क्या मैच था यार, मतलब एक प्रॉपर सीजन कर्टेन रेजर था यार, मतलब मजा आ गया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू क्रिस्टल पैलेस भाई साहब, क्या बुंड फाड़ परफॉर्मेंस लगाई है भाई। ओलिवर ग्लीसन को मैं रोडी सल्यूट देता हूँ भाई, गजब।